हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल आई सॉल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूं, लेक्राइमल अपरेटस। डिजीज ऑफ लेक्राइमल अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि डिजीज ऑफ लेक्राइमल अपरेटस में बहुत सारे डिजीज आते हैं, लेकिन पहले हम ड्राई आई के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई आई को पढ़ने से पहले हम थोड़ा लेक्राइमल अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ड्राई आई पे हम चलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इस लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन में हम पढ़ेंगे लेक्राइमल apparatus consist of a lacrimal gland which is a secretory portion and the lacrimal passage which is an excretory portion. Lacrimal gland are main organs that release tear. इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। ये वीडियो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। क्या कह रहा है कि अश्रु तंत्र में एक अश्रु ग्रंथि होती है। जो हमारी अश्रु तंत्र होता है, जो लेक्राइमल अपरेटस होता है, वह कंसिस्ट ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। वह एक अश्रु ग्रंथि रखता है, एक लेक्राइमल ग्लैंड रखता है, बीच इज सेक्रेटरी पोर्शन, जो कि एक क्या स्रावी भाग होता है। ये क्या होता है? स्रावी भाग होता है। द लेक्राइमल पासेज बीच इज एन एक्सक्रेटरी पोर्शन। और जो यह उत्सर्जी भाग भी होता है, जो स्रावी भाग होता है, और क्या होता है? यह सेक्रेटरी पोर्शन भी होता है और एक्सक्रेटरी पोर्शन भी होता है। लेक्राइमल ग्लैंड आर मेन ऑर्गन दैट रिलीज टीयर। यह जो लेक्राइमल ग्लैंड है, यह एक मेन ऑर्गन होता है जो कि क्या रिलीज करता है? टीयर को रिलीज करता है। ठीक है। अब नीचे क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। जो हमारे लेक्राइमल ग्लैंड है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेन लेक्राइमल ग्लैंड है, एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। मेन लेक्राइमल ग्लैंड क्या है? द मेन लेक्राइमल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द आई सॉकेट इन द फोसा। कि जो हमारा मेन लेक्राइमल ग्लैंड होता है, वह मुख्य अश्रु ग्रंथियाँ जो होती है, वह आँख के ऊपर जो आँख के गड्ढा होता है, जो अपर आईलिड होती है हमारी, और आइलेसिस होती है। अपर आईलिड आइलेसिस है, इसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा बना रहता है। मतलब जो आईब्रो हमारी और आइलेसिस है, ठीक है, अपर आईलिड और आईब्रो है, उसके बीच में एक गड्ढा होता है, जिसमें ये क्या होता है? मेन लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। यह दो पोर्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पोर्शन है? द लार्ज सुपीरियर और ऑर्बिटल पोर्शन एंड द स्मॉल इंफीरियर एंड परपेब्रल पोर्शन। जो ये होता है लार्ज सुपीरियर या ऑर्बिटल पोर्शन में डिवाइड होता है, या फिर इंफीरियर और परपेब्रल पोर्शन में डिवाइड होता है। ठीक है। The main gland secrete tears only when the main gland secrete tears only sorry the main gland secreted tear only when it receive a nerve impulse, like in case of eye irritation, crying, etc। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेन लेक्राइमल ग्लैंड है, वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है। लार्ज सुपेरियर पोर्शन या ऑर्बिटल पोर्शन भी कह सकते हैं इसको, या फिर स्मॉल इंफीरियर पोर्शन और परपेब्रल पोर्शन कहते हैं। यह कब काम करती है? कि जब हमारे आँखों में जब तंत्रिकाएं जब इम्पल्स भेजती हैं, जब हमारे न्यूरॉन से जो नर्व्स हैं इम्पल्स भेजती हैं कि हमारे आँखों में जलन जैसी समस्या हो रही है, या फिर रोने की समस्या जब आती है, जब हम रोते हैं, तब हमारे आई से यह क्या करती है? टीयर रिलीज कराती है। तब ये मेन लेक्राइमल ग्लैंड टीयर रिलीज कराती है। यह कंटिन्यूसली रिलीज टीयर नहीं कराती है। जब कोई ऐसा इफेक्टिव चीज़ पड़ता है आँख पे, जैसे या तो क्या हो, इरिटेशन हो जाए, बर्निंग हो, या आप क्राइंग करें, या आप रोएंगे, तब आपसे मेन लेक्राइमल ग्लैंड क्या करते हैं? टीयर रिलीज करती है। ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है, इसको देखते हैं। एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड नोन एज क्राउज ग्लैंड और वाल्फरिंग ग्लैंड। जो एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड है, इसे क्राउज ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और वाल्फरिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आर सिचुएटेड विद इन द कंजक्टिवा। जो यह कहाँ सिचुएटेड होती है? विद इन द कंजक्टिवा, मतलब कंजक्टिवा के नीचे, कंजक्टिवा के साथ ही और इसके नीचे, जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है। दे सिक्रेट थ्रू आउट द बॉडी दे सिक्रेट थ्रू आउट द डे। मतलब कि ये जो होती है, यह कंटिन्यू पूरे दिन सिक्रेट होते रहती है। फ्रॉम द बेसल सिक्रेशन एंड मेंटेन नॉर्मल अमाउंट ऑफ टीयर ऑन द सरफेस ऑफ कंजक्टिवा। ये जो क्या करती है, ये एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है, यह टीयर का सिक्रेशन कंटिन्यूसली करती रहती है। ये स्टॉप नहीं करती है, या फिर ये किसी मतलब एक एक्चुअल टाइम पे, या किसी इरिटेशन, बर्निंग, या किसी ऐसे समस्या होने पर ये रिलीज नहीं होती है। कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है, जिससे हमारी आँखों में क्या रहती है?
मॉइस्चर और लिब्रिकेटिंग की जो वो प्रोसेस है वह मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट है, देख लेते हैं। लेक्राइमल पासेज आल्सो नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। जो लेक्राइमल पासेज है उसे हम ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, जिसमें कुछ फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे लेक्राइम पंक्टा, लेक्राइमल कैनालिकुली, लेक्राइमल चेक, जो लेक्राइमल डक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज लगा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लेक्राइमल पंक्टा है, तो लेक्राइमल पंक्टा यहाँ होता है, जो ये मांस वाला छोटा सा होता है ना, ये ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। 2 लेक्राइमल पंक्टा होते हैं, एक आई में 2 होते हैं, दोनों आई में 4 लेक्राइमल पंक्टा होते हैं। ठीक, लेक्राइमल कैनालिकुली, लेक्राइमल कैनालिकुली यहाँ देख सकते हैं आप, इधर से और इधर से 2 डक्ट्स आई हैं, इसे हम लेक्राइमल कैनालिकुली कहते हैं। क्योंकि ऊपर वाली को सुपीरियर लेक्राइमल कैनालिकुली कहते हैं और नीचे वाली को इन्फीरियर लेक्राइमल कैनालिकुली कहते हैं। और जब ये लेक्राइमल कुली आगे जाकर जहाँ मिलती हैं उस प्लेस को हम लेक्राइमल सेक कहते हैं। ये यहाँ जाकर मिलती हैं तो इसे हम लेक्राइमल सेक कहते हैं। ठीक है, और जब ये नीचे आ जाते हैं, एक्सटेंड होती हैं, जब नीचे के लिए लोअर साइड में एक्सटेंड होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट। ठीक है, तो अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, ड्राई आई। ड्राई आई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है ड्राई आई की? ड्राई आई की कंडीशन क्या होता है कि ड्राई आई आल्सो नोन एज कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस सिका। जो ड्राई आई है इसे हम कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस सिका के नाम से भी जानते हैं। आर अ कॉमन आई कंडीशन कैरेक्टराइज बाय अ लैक ऑफ sufficient lubrication and moisture on the surface of the eye। तो इसका कार्य क्या है, जब ड्राई आई कैसे होता है या इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस सिका भी कहते हैं। ये एक कॉमन कंडीशन है, ये एक सामान्य कंडीशन है। ये सबके आंखों मतलब लगभग 80 से 90% लोगों में ड्राई आई की समस्या होती है। कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ सफिशिएंट लुब्रिकेंट एंड मॉइस्चर, मतलब कि ये कह रहा है जब हमारे आँखों में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तब हमें ड्राइनेस जैसी समस्याएं या ड्राइनेस की वाली समस्याएं होती हैं। ठीक है, ब्रॉडली ड्राई आई में भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जो हमारी ड्राई आई है इसे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक्वस डिफिशिएंसी ड्राई आई एंड इम्पोरेटिव ड्राई आई। कौन कौन से? एक्वस डिफिशिएंसी ड्राई आई एंड इवेपोरेटिव ड्राई आई। ठीक है, इवेपोरेटिव ड्राई आई। तो इसके डिफरेंस को देखना, डिफरेंस बिटवीन एक्वस डिफिशिएंसी ड्राई आई एंड इवेपोरेटिव ड्राई आई। तो पहले हम देखेंगे एक्वस डिफिशिएंसी ड्राई आई के बारे में कि इनसफिशिएंट टीयर, इस लाइन को पढ़ रहे हैं कि इनसफिशिएंट टीयर प्रोडक्शन आफ्टर ड्यू टू इशू विथ द लेक्राइमल ग्लैंड। जब हमारे आँखों में इनसफिशिएंट टीयर प्रोडक्शन मतलब अपर्याप्त आंसू का उत्पादन होता है, मतलब जितना हमारे आँखों में टीयर की आवश्यकता होती है, नीड होती है, उतनी टीयर रिलीज नहीं होती है, जिसके वजह से हमें ये एक्वस डिफिशिएंसी ड्राई आई जैसी समस्याएं होती है ड्यू टू इशू विथ द लेक्राइमल ग्लैंड। और ये समस्याएं किसके? लेक्राइमल ग्लैंड के साथ होती है, अक्सर अश्रु ग्रंथि के साथ होती है। ठीक है, डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं, क्या कह रहा है? डिक्रीज, नेक्स्ट लाइन है हमारी, डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन रिड्यूस टीयर वैल्यू। जब आमतौर मतलब एक मिनिमम अमाउंट जितनी आई को हमारे लुब्रिकेटिंग एरिया चाहिए या बोल सकते हैं इन्वायरमेंट चाहिए, वो नहीं मिलता है, जिसके कारण हमें रिजल्टिंग टू रिड्यूस टीयर वैल्यू, या तो आंसू का जो वैल्यू वो कम हो जाता है या डिक्रीजिंग द टीयर प्रोडक्शन, या आंसू का उत्पादन में कमी हो जाती है, तब हमें एक्वस डिफिशिएंसी ड्राई आई होती है। ठीक है, इवेपोरेटिव ड्राई आई क्या होता है? इवेपोरेटिव ड्राई आई नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन बट टीयर्स इवेपोरेट टू क्विकली ड्यू टू इशू विथ मीबोमियंस ग्लैंड। मतलब क्या कहने का इसका है, हिंदी वर्जन में जानते हैं इसको कि जब आंसू जो नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन है, जो आँखों का सामान्य उत्पादन एक नॉर्मल रेंज है, वो होता तो है, लेकिन जब बट टीयर्स इवेपोरेट टू क्विकली, लेकिन जो टीयर है, जो आंसू हमारा होता है, वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बहुत ही जल्दी वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण हमारी आँखें क्या होती है? ड्राई हो जाती हैं और विथ म्यूबेमस ग्लैंड। और ये किसके साथ होता है? म्यूबेमस ग्रंथि में समस्या के कारण होती है। मतलब जो हमारी म्यूबेमस ग्लैंड होती हैं उसमें जब कोई कमी आ जाती है या कोई समस्या आ जाती है, तब हमें ये ऐसा कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट लाइन क्या हमारी? द नॉर्मल और इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन, जैसे कि सामान्य या बढ़ा हुआ
आंसू उत्पादन या तो सामान्य हो या फिर हमारा टीयर प्रोडक्शन अधिक हो जाता है। हाउएवर हालांकि टीयर आंसू जो होते हैं लैक प्रॉपर कंपोजिशन, जो हमारे आंसू में उचित संरचना या अभाव होता है, जो कि जैसे कि या तो हमारे नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन होता है तब ये म्यूकोमस ग्लैंड के खराबी की वजह से हमारे आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, या फिर तो ये जो टीयर है उसका प्रोडक्शन बहुत अधिक होने लगता है, जिसके कारण भी हमारे आंखों में ड्राइनेस जैसी समस्या या इवेपोरेटिव ड्राई आई जैसी समस्याएं होती है, इवेपोरेटिव ड्राई आई जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, चलिए तब इसके कॉज को पढ़ते हैं हम। कॉज क्या है इसका? सेवरल फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई आई, कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कारण कौन कौन से नीचे हमने बताया। आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। एज पीपल गेट ओल्डर, जब कोई व्यक्ति ओल्डर हो जाता है, एज पीपल गेट ओल्डर मतलब कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, टीयर प्रोडक्शन आफ्टर डिक्रीज, तो उसका टीयर प्रोडक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का एज 50+ या 40 हो जाता है तब उसके आई में टीयर प्रोडक्शन का रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे उसे ड्राई आई जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम। एक्सपोजर टू वाइंड स्मोक ड्राई एयर और पॉल्यूशन कैन एक्सरबेट द सिम्टम्स ऑफ ड्राई आई, जैसे कि हवा, धुआं, सूक्ष्म हवा होती है, प्रदूषण के संपर्क में आने से भी हमारे आंखों में ड्राइनेस जैसी समस्याएं होती है या ड्राई आई के लक्षण बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। ये नेक्स्ट लाइन हमारी है, कंडीशन सच एज डायबिटीज, rheumatoid arthritis and thyroid disorders can increase the risk of dry eye syndrome, जैसे कि मधुमेह रोग हो गया, रूमेटिक गठिया होती है और थायराइड विकार जैसी स्थिति में भी हमारे आंखों में जो ड्राई आई का सिंड्रोम है वो बढ़ जाता है। ड्राई आई का सिंड्रोम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है कि सर्टेन मेडिकेशन सच एज एंटीहिस्टामाइन, डिकॉन्जेस्टेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट्स कैन रिड्यूस टीयर प्रोडक्शन, कि कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो एंटीहिस्टामाइन होते हैं, डिकॉन्जेस्टेंट्स होते हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन होते हैं जो हमारे टीयर प्रोडक्शन को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारी आंखों में ड्राइनेस जैसी समस्या होने लगती हैं। ठीक है, ये हमारी एक नेक्स्ट लाइन है कि स्पेंडिंग एक्सटेंड पीरियड लुकिंग एट स्क्रीन, जब हम कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत अधिक समय तक करते हैं, कंप्यूटर या स्मार्टफोन का यूज़ बहुत अधिक समय तक कर लेते हैं, तब भी हमारे आंखों में ड्राइनेस जैसी समस्या होने लगती है। क्यों होती है? कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिंकिंग, जब हमारे आंखों की जो ब्लिंकिंग रेट होती है, जो पलकों की झपकने की प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, विच हेल्प डिस्ट्रीब्यूट टीयर ओवर दी आई सरफेस, जो जिससे आंखों की सतह पर आंसू विस्तृत करने में मदद मिलती है। जब हमारे आंखों की ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है तो हमारे आंखों की जो आंखों में जो टीयर है वो अच्छे से चारों तरफ क्या हो जाता है? स्प्रेड नहीं हो पाता है, जिससे हमारे आंखों में ड्राइनेस जैसी समस्या होने लगती हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था और मैं अपने सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको कॉज तो हो गया, मैं इसका ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन और भी इसके कारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे पार्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।